पूरे देश में एक ही सवाल रहा है कि आखिर 3 ट्रेनों में भयानक टक्कर कैसे हुई और क्यों हाईटेक टेक्नोलॉजी के रहते भी सबसे बड़ी टक्कर को टाला नहीं जा सका। जिस इंटरलॉकिंग सिस्टम पर उंगली उठाई जा रही है वो क्या है, कैसे काम करता है, आज रेलवे की नज़र से इन तमाम फैक्टर्स को आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हादसा बनाम साजिश के बीच घूमती कई थ्योरी है जिन्हें सुलझाए बिना किसी मुकम्मल नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। रिपोर्ट देखिए। जहां 3 ट्रेनों की भयानक टक्कर हुई थी, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की जांच उसी ग्राउंड जीरो से शुरू हुई। आज जिस ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही है, 4 दिन पहले उसी ट्रैक पर मौत का ऐसा भयानक मंजर था कि पूरा देश हिल उठा। एक साथ 3 ट्रेनों की भयानक टक्कर और ठसाठस यात्रियों से भरी बोगियों का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया था। सीबीआई ने केस हाथ में लेते ही 4 धाराओं में केस दर्ज किया। मानव जीवन को खतरे में डालना, धारा 338 सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 304A लापरवाही से किसी को मार डालना, धारा 34 कई व्यक्तियों की ओर से जानबूझकर खतरा पैदा करना। साजिश का शक क्यों गहरा है या फिर सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए सबसे पहले आपको तीनों ट्रेनों के रूट और ट्रैक को समझना होगा। दरअसल लूप लाइन पर पहले ही मालगाड़ी खड़ी थी और मेन लाइन अप से कोरोमंडल एक्सप्रेस को गुजरना था और मेन लाइन डाउन से यशवंत हावड़ा एक्सप्रेस को पास करना था। इसी मोमेंट के लिए दोनों ट्रेनों को सिग्नल भी दिया गया था, मगर हुआ इसका उल्टा। मेन लाइनअप से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी कि अचानक पैड चेंज हो गया और मेन लाइन से सीधे लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से वो भिड़ गई और इसकी बोगियों की चपेट में यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पीछे साइड की 3 बोगियां आ गई। इस तरह 3 ट्रिपल ट्रेनों की भयानक टक्कर हुई थी। रेलवे की शुरुआती जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी को हादसे की वजह बताया गया। इस गड़बड़ी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन के बजाय लूप लाइन में चली गई। बाद में रेलवे की तरफ से ट्रेन हादसे में लोको पायलट की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से इनकार किया गया। इसी के साथ एंट्री हुई ट्रैक में कथित तोड़फोड़ या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन से छेड़छाड़ के आरोपों की, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने ग्राउंड जीरो से जांच शुरू कर दी। क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई या फिर सिस्टम अचानक फेल हो गया था? मेन लाइन के लिए तय रूट अचानक लूप लाइन में कैसे मुड़ा? लास्ट मिनट पर पॉइंट मशीन की सेटिंग किसने बदली? इंटरलॉकिंग सिस्टम रेलवे का वो सिस्टम होता है जिसे एरर प्रूफ होने का दावा किया जाता है और ट्रेन को किस ट्रैक से जाना है, कहां रुकना है, ये सब इसी पर निर्भर होता है। रेलवे की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स पर गौर करना होगा। ट्रिपल ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच से पहले ही सियासत तेज है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक ऑडियो टेप जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बालासोर हादसे के बाद 2 रेलवे कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे और रेलवे स्टाफ किसी साजिश का जिक्र भी कर रहे थे। तो अभी फाइनली क्या निकल के आ रहा है? Point was wrongly set, sir. Point was set towards your loop line, but the signal was through for main line. ऐसा कैसे हो सकता है? अब एसएनटी वाले अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है सर। नहीं, बट डिड दे वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हो। हादसा, साजिश, आरोप, सवाल, जिसके बीच घूमती एक गुत्थी कि आखिर 2 जून की शाम 6:50 के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि एक के बाद एक 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गईं और कभी ना भरने वाला जख्म छोड़ गईं। सवाल उन बेगुनाह यात्रियों के इंसाफ का है जो बीच सफर में काल के गाल में समा गए। सवाल उन सब का है ताकि फिर कोई बालासोर घटना ना होने पाए। टीम न्यूज़ नेशन।